गीत और उसके प्रकार। आज इस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शब्दों को स्वर और लयबद्ध करके गाना गीत कहलाता है। मतलब जब हम शब्दों को स्वर और लयबद्ध कर देते हैं तो उसे हम गीत कहते हैं। कभी कभी गीत के शब्द निरर्थक भी हुआ करते हैं, जैसे तराने में। मतलब तराने में जो होते हैं ना, वो शब्द थोड़े से अजीब टाइप के होते हैं। आपने शायद सुने होंगे, दिर दिर ताना, इस टाइप से जो रहते हैं ना, ये तराने में यूज़ होते हैं। आधुनिक युग में अनेक प्रकार की गायन शैलियाँ प्रचार में। आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक काल में कौन कौन सी गायन शैलियाँ हैं प्रचार में। जैसे हमें पता है, ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, भजन, गज़ल, कव्वाली, दादरा आदि। ये हम केवल गायन के कुछ मुख्य मुख्य प्रकारों का ही वर्णन करेंगे। ध्रुपद। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद एक प्राचीन गायन शैली है। इसका प्रचार कब और किसने किया, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परंतु इसके प्रचारक के रूप में बहुत कुछ श्रेष्ठ अकबर बादशाह के समकालीन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को जाता है। उसी समय तानसेन, हरिदास जी तथा गोपाल आदि प्रख्यात ध्रुपद गायक हुए। ये आप नोट कर सकते हैं कि राजा मान सिंह तोमर को इन सब चीज़ों का श्रेय जाता है। और उसी समय तानसेन जी भी थे, स्वामी हरिदास थे और गोपाल जी भी थे। ये गंभीर प्रकृति की गायन शैली है तथा इसमें कंठ और फेफड़ों पर जोर दिया जाता है। मध्यकाल में इसका बहुत प्रचार था। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्यकाल में कौन सी गायन शैली प्रचार में थी, तो ये थी हमारी ध्रुपद। इसके साथ संगत करने का मुख्य ताल पखावज है। ध्रुपद के अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं। जो शब्द होते हैं ध्रुपद में वो अधिकतर ब्रज भाषा के होते हैं और इसमें पखावज का यूज होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जिसमें वीर, शांति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता, किंतु गायक विभिन्न लय कार्यों का प्रदर्शन करता है। वह तीव्र, सूल ताल, चार ताल आदि तालों में गाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुपद में क्या तानों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर नहीं लगाना है। और लय कार्यों का प्रदर्शन करता है और तीव्र, सूल ताल, चार ताल तालों में यह गाया जाता है। कौन कौन सी? तीव्र, सूलताल, चार ताल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्राचीन ध्रुपद में चार खंड। प्राचीन जो ध्रुपद था उसमें चार खंड थे, स्थायी, अंतर, संचारी, आवोग मिलते थे, किंतु आजकल दो ही खंड, स्थायी और अंतरा मिलते हैं। अब आते हैं हम धमार के ऊपर। ध्रुपद के समान ही धमार भी होता है। अब इनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है ध्रुपद और धमार में लोगों को। तो ध्रुपद के समान ही गायन की गंभीर और जोरदार गायन शैली है, उसे हम धमार कहते हैं। कुछ लोग इसे हीरी भी कहते हैं। हीरी किसको कहते हैं? धमार को। इसमें अधिकतर ब्रज भाषा की होली का वर्णन होता है। ये भी ब्रज भाषा में ही गाया जाता होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना। तो ब्रज की होली का वर्णन होता है। ध्रुपद के समान धमार गायन शैली में विभिन्न लयकारियाँ दिखाई जाती हैं तथा गमक का प्रयोग होता है। इसमें ध्यान रखिएगा, धमार में गमक का प्रयोग भी होता है। इसमें स्थायी और अंतरा दो भाग होते हैं। ठीक है, इसके गायन में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अब आते हैं ख्याल। ख्याल आजकल वर्तमान युग में चल रहा है। राग परिचय के लेखक हरिश्चंद्र श्रीवास्तव के अनुसार गीत वह प्रकार इसमें राग की रक्षा करते हैं। लाभ, बोलतान, खटका, मुर्की। हमने यहाँ तक तो क्लियर अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब सरगम आदि विभिन्न अलंकारों के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, उसे ख्याल कहते हैं। ख्याल में विभिन्न विपरीत स्वरों की प्रधानता होती है और लयकारी की कम। इसमें गमक का प्रयोग कम होता है। मुख्यतः ख्याल दो प्रकार के होते हैं, एक विलंबित और दूसरा बड़ा ख्याल, है ना। एक को हम बंदिश बोलते हैं, छोटा ख्याल, बंदिश वगैरह हम गाते हैं। दूसरे को बड़ा ख्याल। आगे हम दोनों पर अलग अलग वर्णन करेंगे। विलंबित ख्याल और बड़ा ख्याल क्या होता है? विलंबित यानी धीमी लय से गाया जाता है, इसे विलंबित ख्याल कहते हैं। कुछ लोगों का मत है कि 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने इसका आविष्कार किया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विलंबित यानी छोटा ख्याल का आविष्कार तो हुसैन सरकी ने किया। अपने आगे चलकर इसका खूब प्रचार किया। सदानंद नाम प्रसिद्ध गायक बंधुओं ने भी ख्याल की रचना की और आज तो वह शासन के लोकप्रिय गायन शैली माना जाता है। बड़े ख्याल में बहुत शब्द नहीं होते और वह स्थायी अंतरा दो भागों में व्यक्त होता है। इसके साथ तबले का प्रयोग होता है। ख्याल की बंदिशें अधिकतर तिलवाड़ा। अब देखिए, ख्याल काय में गाया जाता है। ख्याल की बंदिश तिलवाड़ा, एक ताल, ख्याल, झूमरा आदि तालों में निबद्ध होता है। ठीक है, तिलवाड़ा, एक ताल, झूमरा वगैरह। छोटा ख्याल को तो हम तीन ताल वगैरह में भी गाते हैं, एक ताल में भी गाते हैं। ऐसे ही ख्याल को इन सब चीज़ों में गाया जाता है। ठीक है, द्रुत अथवा छोटा ख्याल। बड़ा ख्याल जो होता है वो हमारा विलंबित में होता है और छोटा ख्याल थोड़ा सा फास्ट होता है। कहा जाता है सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कव्वाली का छोटे ख्याल को जन्म दिया। अब ये पूछा जा सकता है कि छोटे ख्याल का जन्म किसने दिया? तो
कव्वाली के आधार पर छोटे ख्याल को अमीर खुसरो जी ने 13वीं शताब्दी ने जन्म दिया। ठीक है, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल गाने के क्रम में बहुत कुछ समानता अंतर केवल लय और प्रकृति में है। छोटा ख्याल बड़े ख्याल के भी द्रुत लय में गाया जाता है, या अधिकतर 3 ताल, झपताल, एक ताल। देखिए मैंने बताया था अभी कि जो बंदिश होती है वो 3 ताल, मतलब कि छोटा ख्याल 3 ताल, झपताल, एक ताल, रूपक आदि तालों में निबद्ध होता है। ठुमरी, ये चंचल प्रकृति की श्रृंगार रस, ये सारी जितनी भी आपने चीज़ें देखी श्रृंगार रस पर आधारित हैं कहीं ना कहीं। इसमें भाव और सौंदर्य का अधिक बल दिया जाता है। अधिकतर खमाज, देश, तिलंग, पीलू, भैरवी, जोगी आदि रागों में दीपचंदी एवं चित्त आदि में गाई जाती है। इसमें शब्द कम होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ठुमरी में प्रकृति कौन सी रहती है, तो चंचल रहती है। और श्रृंगार कौन सा रस प्रधान है, श्रृंगार रस। इसमें भाव और सौंदर्य पर अधिक बल दिया जाता है। अब ये कौन से रागों में गाई जाती है, तो खमाज, देश, तिलंग, पीलू, भैरवी, जोगी आदि, दीपचंद। और ताल कौन सी रहती है, दीपचंदी, जत आदि तालों में गाई जाती है। इसमें शब्द कम होते हैं। स्थाई से अंतरेश में आते समय बड़ी हुई लय में कहरवा ताल में हो जाती है। ये तबलावाद्य बनने लगी लड़ियों से गायन को अलंकृत करता है। लोगों का मत है कि इसका आविष्कार लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर प्रिया ने किया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो नवाब वाजिद अली शाह अख्तर प्रिया ने किया था। आज ठुमरी गायन की बनारस, लखनऊ और पंजाब की शैलियाँ विशेष रूप से। अब ठुमरी में कौन कौन सी गायन शैलियाँ, बनारस, लखनऊ और पंजाब की शैलियाँ प्रसिद्ध हैं। ये एक तरह से हमारे जो वर्ग 2 MP टेट में पारिभाषिक शब्द हैं उसमें आ रहा है। टप्पा, कहा जाता है कि मोहम्मद शाह के समय में गुलाम नबी शौरी ने टप्पे को जन्म दिया। तो टप्पे को किसने दिया, गुलाम नबी शौरी ने। इसमें पंजाब शब्द फारसी भाषा के होते हैं। ये पेचदार तानों से परिपूर्ण गायन, कठिन गायन शैली है। ये काफ़ी, पीलू, खमाज, देश आदि रागों तथा सितार, खानी और टप्पा आदि तालों में गाया जाता है। इसका प्रचार बहुत अधिक नहीं है। भजन तो आप सभी को पता है, जिस प्रकार उर्दू भाषा में गज़ल होती है, तो हिंदी भाषा में भजन और गीत रहती है। भगवान के बारे में हम भक्ति से सराबोर होकर इसको गाते हैं। भजन में ईश्वर स्तुति, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है। इसको किसी भी एक राग में बांधकर भी गाया जाता है। यह अधिकतर कैरवा तथा धुमाली, रूपक एवं त्रिताल आदि में गाया जाता है। गीत पता ही है आपको, साहित्यिक तालों को तालबद्ध करके गाए जाने वाले को गीत कहते हैं। इसमें भावों की प्रधानता होती है। गीतों में श्रृंगार कारण अधिक पाया जाता है। इसमें स्वर विस्तार तथा ताने आदि प्राय नहीं होते। तराना, कुछ लोगों का कथन है कि तानसेन अपनी पुत्री के नाम पर शैली की रचना की, तराना की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके गीत में न्यूनतम तराना आदि शब्दों का प्रयोग होता है जो निरर्थक होते हैं, और बहुतः वो द्रुत लय में समाप्त किया जाता है। इसकी रचना अधिकतर 3 ताल, झपताल और एक ताल में निबद्ध होती है। तो तराना में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने रचना की थी, तो पुत्री के नाम पर शैली की रचना की। न्यूनतम तराना शब्दों का प्रयोग होता है, निरर्थक होते हैं, मुझे द्रुत लय में समाप्त किया था तराना। इसकी रचना अधिकतर 3 ताल, झपताल, एक ताल में होती है। लक्षण गीत, जिस गीत में राग के पूरे लक्षणों से लक्षण गीत कहते हैं। ख्याल के समय इसमें स्थायी और अंतरा होते हैं। होली, इसमें अधिकतर भगवान श्री कृष्ण संबंध होली का वर्णन होता है, जो फागुन माह में गाई जाती है। ठुमरी की बात ये भी दीपचंदी या जत्ता में निबद्ध होती है। ठुमरी और होली एक जैसी होती है। तो आज हमारी पारिभाषिक शब्द को हमने डिस्क्राइब किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।